सो गाइस, काफ़ी टाइम के वेट के बाद ये सीरीज़ आ ही गई जिसका नाम है डेथ नोट एक्सप्लेनेशन सीरीज़, और ये सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है। अगर आपने मेरी लास्ट 2 वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड मैं आपको पहले ही वार्न कर दूँ कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ ही स्पॉइलर बेस्ड होने वाली है, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में आपको पूरे के पूरे सारे के सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सिंपली इसमें बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं। एंड अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो फिर इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हों, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल माय लास्ट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो देखने के बाद तुमको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि सीरीज चल क्या रहा है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है शिनेगामी वर्ल्ड से। एंड शिनेगामी का मतलब होता है गॉड ऑफ डेथ, यानी कि मौत के देवता। वो सिंपली अपना बैठ के टाइम पास कर रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लाइट यागामी। हाँ, लाइट यागामी हमारी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट एंड आप बोल सकते हैं मेन कैरेक्टर होता है, जो कि बहुत स्मार्ट, शार्प माइंडेड, क्लास का टॉपर होता है। एंड वो नॉर्मली अपनी क्लास में एक अपना लेक्चर अटेंड कर रहा होता है, तभी वो विंडो से बाहर एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बुक को गिरते हुए देखता है। एंड क्लास के ख़त्म होने के बाद क्यूरियोसिटी की वजह से वो उस बुक को देखने आता है जिसमें लिखा होता है डेथ नोट। लाइट उस बुक में लिखे गए कुछ टेक्स्ट को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है द ह्यूमन हुज नेम इज़ रिटन इन दिस बुक शैल डाई। पहले तो लाइट सोचता है कि कोई मजाक है, फिर भी वो किसी रीज़न की वजह से उस बुक को अपने घर ले ही जाता है। घर में पहुंचते ही वो उस बुक के कुछ और रूल्स को पढ़ता है। रूल नंबर 1, डेथ नोट में लिखा गया नाम सिर्फ तभी काम करेगा जब उसको लिखने वाले बंदे को मरने वाले का नाम और फेस दोनों ढंग से याद हो। एंड रूल नंबर 2 ये होता है, नाम लिखने के 40 सेकंड के अंदर अगर कॉज ऑफ डेथ को डिस्क्राइब किया जाता है कि मतलब ये बंदा इस कॉज से मरे, तो वो बंदा सिंपली उसी कॉज से मरेगा। एंड रूल नंबर 3, अगर नाम लिखने के 40 सेकंड के अंदर कोई भी कॉज को डिस्क्राइब किया नहीं जाता है तो सिंपली पर्सन विल डाई ऑफन टू हार्ट अटैक। एंड फोर्थ एंड द लास्ट रूल ये होता है कि अगर नाम लिखने के 40 सेकंड के अंदर डेथ के कॉज को डिस्क्राइब किया जाता है, देन राइटर के पास 6 मिनट एंड 40 सेकंड की टाइम विंडो होती है जिसमें वो डेथ के डिटेल्स को उसमें लिख सकता है। So depending on the person you have in mind, you can either kill them easily or painfully. लाइट को अभी भी ऐसा मजाक ही लग रहा होता है, लेकिन उसके अंदर की क्यूरियोसिटी उस बुक को एक बार ट्राई करने को बोलती है। लाइट अपने रूम में लेटकर अब उस बुक के बारे में सोच रहा होता है, तभी न्यूज़ फ्लैश होती है। एक क्रिमिनल ने 8 लोग को हॉस्टेज बना लिया है, जिनमें से कुछ बच्चे एंड टीचर्स हैं। उस क्रिमिनल का नाम एंड उसका फेस टीवी में रिवील कर दिया जाता है। देन लाइट उसको अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने का तरीका बनाता है एंड वो उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है। एंड 40 सेकंड होने का वेट कर रहा होता है एंड शॉकिंगली वो क्रिमिनल मर जाता है। लाइट को ये इसका बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता, सोच रहा होता है ये पक्का कोई कोइंसिडेंस है। एंड वो अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए एक डिसीजन लेता है कि वो उस बुक को वापस से ट्राई करेगा। देन वो क्रिमिनल्स को ढूंढने भी निकल पड़ता है। देन वो रोड पे चलते हुए एक लड़की को देखता है जिसको बहुत सारे बाइक राइडर्स परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक अपना नाम भी बताता है। लाइट डेथ नोट को टेस्ट करने के लिए उस लड़के का नाम डेथ नोट में लिख देता है एंड वो कॉज ऑफ डेथ में बाइक एक्सीडेंट लिख देता है। जैसे ही वो लड़की उन बंदों से अपने आप को बचा के भाग रही होती है, तभी वो उस एक्सीडेंट में मारा जाता है, जिसके बाद वापस से शिनेगामी वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ एक शिनेगामी जिसका नाम होता है रियूक बाकी शिनेगामी इसको बताता है कि वो वहाँ से जा रहा है। बाकी शिनेगामी इसके पूछने पर वो बताता है कि उसने अपनी डेथ नोट को ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा दिया है और वो वहीं जा रहा है। लाइट जब अपने रूम में बैठा डेथ नोट के मिलने की खुशी मना रहा होता है, तो वो उस बुक की पावर को रियलाइज़ करता है एंड सोचता है कि वो उससे क्या क्या कर सकता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, You've taken quite a liking to it. उसके बाद रियूक अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड वो बताता है कि वो उसकी किताब है। एंड वो लाइट को बताता है कि कैसे पहले भी बहुत सारे डेथ नोट अर्थ में गिरी है। एंड जैसे ही वो डेथ नोट अर्थ पे गिरती है,
वो अर्थ के रैम का ही पार्ट हो जाता है एंड जो बंदा उसको उठाता है वो उसकी हो जाती है। एंड वो अगर इस बुक को नहीं चाहता तो वो आगे किसी और को भी पास ऑन कर सकता है, बट रियूक उसके माइंड से सारी की सारी डेथ नोट की मेमोरीज को रिमूव कर देगा। रियूक लाइट को बताता है कि उसके पास एक स्पेयर डेथ नोट भी है, जिसमें जब लाइट का टाइम इस अर्थ से ख़त्म हो जाएगा तो वो उसमें लाइट का नाम लिखकर उसको मार देगा। Be warned, any human who's used a death note can neither go to heaven nor hell for eternity. That's all. कुछ ही देर के बाद लाइट की मॉम उसके रूम में आती है एंड लाइट घबराते हुए डोर को खोलता है एंड सरप्राइजिंगली वो नोटिस करता है कि उसकी मॉम शिनिगामी को नहीं देख पाती एंड उसे पता चलता है कि सिर्फ डेथ नोट का ओनर ही शिनिगामी को देख एंड उनके संग इंटरेक्ट कर सकता है। एंड लाइट रियूक से पूछता है कि उसने डेथ नोट को अर्थ में क्यों गिराई। देन शिनिगामी यानी हमारा रियूक कहता है वो शिनिगामी वर्ल्ड में बहुत बोर हो रहा था एंड ही वांट सम एडवेंचर। रियूक लाइट से पूछता है कि उसने इतने सारे इंसानों का नाम डेथ नोट में लिखा बट उसने कोई मरने का कॉज क्यों नहीं लिखा। लाइट उसे बताता है कि अगर हम कोई भी मरने का कॉज ना लिखे देन वो बंदा अपने आप हार्ट अटैक से मर जाएगा। एंड यही बात लाइट को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है डेथ नोट की, क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों को बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि कोई है जो बुरे लोगों पे राइट जजमेंट पास कर रहा है एंड उन्हें मार रहा है, इसके साथ ही वर्ल्ड को अच्छा बनाने की कोशिश भी कर रहा है। इसके बाद लाइट अपने पहले 2 विक्टिम को मारने की वजह से बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि वो होता कौन उनको मारने वाला। देन वो अपने आप को संभालता है एंड अपने आप को समझाता है कि इस वर्ल्ड से बुरे लोगों को हटाने के लिए, उनको मारने के लिए उसको इस डेथ नोट का यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो एक एक करके काफ़ी सारे क्रिमिनल्स को मारना भी शुरू कर देता है। रियूक लाइट से पूछता है कि इतने सारे क्रिमिनल्स को मारकर उसको क्या फ़ायदा होगा। देन लाइट सरप्राइजिंगली सेज Because I've been bored too.